Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and hope you all are learning well. हमारी जो सीरीज़ चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, यानी कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनके बारे में। हम पढ़ चुके हैं संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, किस किस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति, हमसे हमारा देश क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। एज़ वेल एज़ हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आपको बता दूंगी, सो डोंट वरी, क्लास एंड तक देखिएगा। थोड़ी ही देर में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तब उसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, इनको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था तब जोड़ा गया, और एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया 4A के नाम से, 4A के नाम से, और नया अनुच्छेद आया 51A। अनुच्छेद 51 तक हम पढ़ चुके हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। 51A जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य के लिए अनुच्छेद, ठीक है। और उस टाइम भी सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। अभी कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लेकिन जब इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत तब सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य हमें बताए गए थे। तो 11वां कौन सा है? 11वें को बाद में जोड़ा। कब जोड़ा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये क्या था? ये अभिभावकों के लिए था कि अभिभावक जो है अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल किया गया था। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ओके, एक बात और ये पूछ ली जाती है कि मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो हमने किस देश से लिया है? तो ये हम स्रोत वाली क्लास में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मौलिक कर्तव्य हमने किससे लिए थे? रूस से लिए थे। हमारे दोस्त ने हमारे कर्तव्य हमें बताए थे, ट्रिक से हमने इसको याद भी किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो पहले वो देखिए। तो दो तरीके से इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है ये फैक्ट से जो अभी हमने पढ़े, दूसरा पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों से, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनसे। आजकल पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने एनालाइज किए थे उसमें ये मैंने देखा था, आपको कोई 3 मौलिक कर्तव्य दे दिए जाएंगे और एक थोड़ा डिफरेंट ऑप्शन बना दिया जाएगा और उसमें से आपको टिक करना रहेगा कि कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इनको रटने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होने चाहिए कि 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वो कौन कौन सी है, ताकि एग्ज़ाम में अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि 4 में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है या है, तो हम करेक्ट आंसर टिक कर सकें। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक बार आप रीडिंग लगाओगे तो ये आपको ध्यान में रह जाएगा कि हाँ कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा नहीं है। और वैसे भी भारत का नागरिक होने के नाते तो आपको याद रहने ही चाहिए अपने मौलिक कर्तव्य। ओके, तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य है वो है कि हम जो है वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ओके, दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसको बनाए रखें। देश की रक्षा, हमारा देश हमसे संप्रभुता को बनाए रखने की आशा रखता है। अगला है देश की रक्षा करें
और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो अगली उम्मीद हमारे देश को हमसे हमारे देश की रक्षा करने की है। वो हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जब देश को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम देश के लिए हाजिर रहेंगे। 5वां मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि हमारा देश समानता की बात करता है, हमसे वो ये उम्मीद रखता है, ये कर्तव्य हमें बताता है कि हम सबके साथ कैसा व्यवहार रखें, समानता का व्यवहार रखें, सभी नागरिकों को समान समझा जाए। अगला है हमारी संस्कृति और गौरवशील परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसके महत्व को समझकर हमारे कल्चर को हम समझें और उसकी क्या करें, उसकी रक्षा भी करें। अगला पर्यावरण से संबंधित है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, उनके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं कि हम उनको साफ रखें, उनकी रक्षा करें। ओके। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ओके, मानवतावाद से संबंधित है ये। 9वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यानी कि जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो नेशनल प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी रक्षा करें, उनको सुरक्षित रखें, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए, इतनी उम्मीद हमारा देश हमसे करता है। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यानी कि सामूहिक गतिविधियों की उम्मीद हमारा देश हमसे करता है, जॉइंट एक्टिविटी, कि सब मिलजुल के काम करो और देश को क्या करो, आगे बढ़ाओ, देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। और 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था, वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये माता पिता का या उनके अभिभावकों का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें। 2002 में इसको जोड़ा गया था, बाद में इसको जोड़ा गया था। ओके, तो ये कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं या 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो हमारे संविधान में शामिल की गई है, जो कि हमारे देश ने हमें दी है। हमारा देश हमसे उम्मीद करता है कि हम इन कर्तव्यों का पालन करें, इन ड्यूटीज़ का पालन करें और एक अच्छे नागरिक बने। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत आसान इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको यूज़फुल लगी होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।